अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। लेकिन इस वक्त मैं लाहौर आई हुई हूँ और लाहौर आने के 2-3 मकासद हैं। एक तो ये कि पंजाब की सियासत बड़ी गर्मा गर्म हो गई है। हमें मालूम है कि ये अगस्त का महीना है और इस अगस्त के महीने में पाकिस्तान की बात ज़ाहिर होती है 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन एक इस्तिलाह हमने सुनी कि नया पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। अब आज हम लाहौर में जो कि ये अनारकली बाज़ार है, मशहूर ज़माना अनारकली बाज़ार, यहाँ लोगों से ज़रा बात करेंगे कि क्या वाकई पंजाब में तब्दीली आई है। जो लोग ये बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या वाकई पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, और क्या वाकई नून लीग को यहाँ से उनका वोट बैंक जो है वो कटा है या नहीं, ये सब और बहुत कुछ तो आज सना हाशमी लाहौर की सड़कों अनारकली पर। अच्छा, चलते चलते अनारकली बाज़ार, तो न्यू अनारकली के नीचे मुझे कुछ लोग मिल गए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। ट्रैफिक बहुत हो रहा है, हमें ज़रा साइड पे होना पड़ेगा, मेरा ख्याल है साइड पर आ जाते हैं और इधर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक हूँ सर। मैं पहली दफ़ा लाहौर आई हूँ, तो लाहौरियों से मिलके मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मज़ा बहुत आ रहा है। बेसिकली हम भी फर्स्ट टाइम लाहौर आए हो। कहाँ से हैं आप? हम लोग बेसिकली नवाबशाह से। अच्छा, नवाबशाह से। हाँ, मैं सिंध से आए हैं, तो कल्चर देखने के लिए। बिल्कुल पंजाब का भी और खैबर पख्तूनख्वा भी। हम गए थे नारायण कागान, उस साइड से बच्चों के साथ टूर था। अच्छा। और एक हिस्से हमारा यहाँ पे लाहौर में था, तो अभी यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। तो लाहौरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ की बाज़ारें, यहाँ की सड़कें, और स्पेशली जो यहाँ की जो चीज़ पसंद आई वो आई मोटरवे। अच्छा, मोटरवे पसंद है। अच्छा, मैं तो वैसे लाहौर आ चुकी हूँ, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन सर आप पहली दफ़ा आए लाहौर? जी बिल्कुल, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। मुझे ये बताएं कि आप तो पहली दफ़ा आए हैं, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो काम हुआ वो ज़्यादा आपको लग रहा है अच्छा काम हुआ था, या अभी उस्मान बुज़दार साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, हम जो है प्रीवियसली तो हम कभी लाहौर नहीं आए, ठीक है, मगर मैं इसको सवाल को थोड़ा चेंज कर लूँ कि सिंध में और पंजाब में क्या फ़र्क है। तो लाहौर में यहाँ पे माशाल्लाह जो नवाज शरीफ ने काम किया है वो तारीफ़ के काबिल है, और यहाँ पे स्पेशली जो मोटरवे बनाया है इस्लामाबाद से यहाँ तक, वो आउट क्लास है। तो मोटरवे तो मियाँ साहिबान ने बनवाया ना, उन्हीं की तारीफ़ कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनकी बिल्कुल तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबरार अहमद सर। अबरार, नया पाकिस्तान बन गया कि नहीं बना? तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे नया पाकिस्तान बनाएंगे। बस अभी तक तो ऐसा कोई खास नहीं बनाया, नहीं बना है? नहीं ऐसा कोई बात है। हाँ। तो क्या कैसा होता है नया पाकिस्तान, ये बताओ। बस जैसे पहले हुआ था, यानी कि मतलब मोटरवे वगैरह बनाया है, अभी तो ऐसा कोई यानी नहीं नजर आ रहा है। उस्मान बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं या मियाँ शहबाज शरीफ अच्छा कर रहे हैं? मियाँ साहब ने अच्छा काम किया है माशाल्लाह। सही है, थैंक यू भाई। चलें जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं और ज़रा उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की तब्दीली, पाकिस्तान में तब्दीली की बातें, फिर नया पाकिस्तान बना कि नहीं बना, कैसे ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से लाहौर में कारोबार है? ये अपना 30-35 साल में। माशाल्लाह, तो मैं सही बंदे के पास आई हूँ। मैं कराची से आई हूँ। मुझे ये बताइएगा कि पहले मियाँ साहिबान जब थे, जब भी आप कारोबार कर रहे थे, आज भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब भी आप कारोबार कर रहे हैं, किस दौर में अच्छा कारोबार चला? अब तो 3 साल तो बिल्कुल ही, वो तो कोरोना की वजह से हुआ। कोरोना भी है, वैसे भी कोरोना तो एक कुदरती वजह, मगर कारोबार का ख़त्म हो गया बिल्कुल। अच्छा, और काम नया पाकिस्तान बना कि नहीं बना? वो तो अभी तो नहीं बना, अभी तो पुराना से भी पुराना हो गया। हाँ बस। तो उस्मान बुज़दार साहब काम नहीं कर रहे लाहौर में? नहीं, अब शुरू किया ना उन्होंने काम। अच्छा, अब किन सालों में काम शुरू हो गया? शुरू हो गया बस। अब तो अगला वोट किसका होगा? ये तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा, अगला वोट, ठीक है। शुक्रिया बड़े साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों से आज हम ज़रा लाहौर में पूछने के लिए निकले कि क्या वाकई तब्दीली आई या नहीं आई, और अगर आ गई तब्दीली तो इस तब्दीली का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानते हैं और ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, या मियाँ शहबाज शरीफ ने अच्छा काम किया? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप कहाँ रहती हैं? मैं सिंध से आए हुए हैं। सिंध से आए हो? अच्छा, तो लाहौर देखने आए हो? जी। कैसा लगा लाहौर? अच्छा लगा माशाल्लाह से। क्या चीज़ अच्छी लगी लाहौर? सब कुछ अच्छा लगा हमारे। कल आए हो? क्या क्या देख लिया अभी तक? अब आज ही आए यहाँ पर। आए हैं, वहाँ आगे गए थे हम। अच्छा, आगे गए। तो मज़ा आ रहा है लाहौर में? जी मज़ा आ रहा है। अनारकली बाजार में शॉपिंग हो रही है?
अच्छा, ये भी एक भाई नजर आ रहे हैं। आप भी सिंध से आए हो, छाता लेके घूम रहे हैं। चलो, जी गर्मी भी तो है ना यहाँ पर। ऐसी वैसी जी हाँ बिल्कुल है। बस कम 34 डिग्री लग रही है मुझे, है ना? नहीं 34 डिग्री कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, ये बताओ कि सिंध से आए हो ना, कौन से शहर से आए हो सिंध के? टंडो आदम से। टंडो आदम से। अच्छा, तो क्यों आए हो लाहौर? ये अब घूमने के लिए आए यहाँ पर। अच्छा, क्या चीज़ पसंद आई है अभी तक लाहौर? अभी तक कुछ भी नहीं पसंद आया, फिलहाल शॉपिंग करना स्टार्ट की है, अभी भी पहुँचे हैं। अच्छा, इलाका शहर नहीं देखा, पुराना लाहौर, अंदरून लाहौर कुछ नहीं देखा? अभी सिर्फ पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताओ फिर उस्मान बुज़दार साहब काम अच्छा कर रहे हैं, सुनते होगे ना, खबरें सुनते हो, तो उसमें क्या पता चल रहा है कि लाहौर में काम हो रहा है, लाहौर वाले खुश हैं या नहीं? क्या नहीं काम तो हो रहा है, वाकई दिख रहा है। अच्छा, तब्दीली आ गई है? जी जी बिल्कुल है। नया पाकिस्तान बन गया? नहीं नया पाकिस्तान तो अभी नहीं बना, लेकिन तब्दीली थोड़ी बहुत आई नया है। पाकिस्तान कैसा होगा ये बताओ। चलो, बस ये अल्लाह ही जाने कैसा होगा, हमें तो इतना कंफर्म नहीं है। अच्छा, नहीं। चलो खुश हो, एंजॉय करो अपना ट्रिप। और यहाँ पर हमें कुछ और लोग भी दिख रहे हैं। एक मैडम नज़र आ रही हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो चली गई हैं। कोई बात नहीं, चले। ये बड़े साहब नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में ही रहते हैं? नहीं बेसिकली हम मेरी फैमिली हम साथ ही हैं। कहाँ से? हम लोग कराची से। कराची से आए? जी जी। अरे बड़े लोग आए हुए हैं भाई, कराची से और अंदरून सिंध से, ये तो वो और इधर उधर सब जगह से ही आए हुए हैं। तो क्यों आए सर लाहौर? बेसिकली पंजाब टूर पे आए थे हम लाहौर, तो हम थोड़ा सा बाज़ार देखने और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं जैसे कि मीनार पाकिस्तान और हमारा मीनार पाकिस्तान नहीं वहाँ भी जाना है, इसके फ़ौरन बाद बाज़ार थोड़ा घूम के, क्योंकि हम पूरा एक प्रोसेस से जा रहे हैं, तो हाँ जी हाँ। उसके साथ जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, ये नया पाकिस्तान बनाने की बातें हो रही थी, बन गया नया पाकिस्तान? ये वो बर्फ़ पे लिखने वाली बात है कि वो बर्फ़ पे लिख देते हैं ना, हम बर्फ़ पे लिख दिया और हम अच्छा, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो नहीं बना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान? क्या क्या नया पाकिस्तान बना है, मतलब कि मेरी नज़र में देखिए बहुत सारे बातें बहुत की गई थी, लेकिन स्टिल राइट नाउ कोई ऐसा नज़र ही नहीं आया है कि जो एक छोटा हमारा तबका है उसको फैसिलिटीज़ मिले। महंगाई तो नहीं है ना? देखो, गवर्नर सिंध के गवर्नर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बाइकें लोगों ने खरीदना शुरू कर दी हैं, इतनी तरक्की हो गई है। देखें वो सब देखें हमारे पास निज़ाम जो है ना, आप नज़र तो पहले भी ज़्यादा खरीदी जा रही थी, वो बात नहीं है, ठीक है, खरीदी जा रही थी। अब बाइकें क्यों खरीदी हैं ज़्यादा? देखें बाइकें जिस गाड़ियाँ बेच के बाइकें नहीं खरीदनी। बाइकें सर्विस आई है ना, बाइकें सर्विस आई है प्रॉपर, जो कि करीम भी यूज़ करते हैं बाइकें, लोग ट्रैवल, यानी लोग अपने रोजगार के लिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं, सही है तो बिल्कुल। महंगाई नहीं है और हुकूमत बेस्ट है? नहीं हुकूमत बेस्ट क्योंकि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत बेस्ट है? महंगाई नहीं है ना, कोई मसले मसाइल तो है नहीं हमारे साथ। महंगाई क्यों नहीं है? आप किस पॉइंट पर? बिल्कुल है, कितनी आप नॉर्मल चीज़ों से एक एस्टिमेशन लगा लें कि आपका जो है आपका घरेलू जो चीज़ें होती हैं चीनी चावल वगैरह, उससे लगा लें, ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। दूसरी चीज़ों तो बाद में है ना फिर। ठीक कह रहे हो भाई, थैंक यू। चलो अब जैसे तैसे भी है, महंगाई में अपना ट्रिप एंजॉय कर लो, ऐसे ही है ना? वाकई पैसे हर चीज़ पे बढ़ गए, सोना तो सोना, मुर्गी ऐसा लगता है कि आप मुर्गी वो खरीद रहे हैं जो सोने का अंडा देती है, शायद ऐसा लगता है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। लाहौर की गलियां हैं, लाहौर का ये बाज़ार है। मैं आज लोगों से पूछने ये निकली हूँ कि अगस्त का महीना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वादा, नारा नया पाकिस्तान, तब्दीली का नारा, क्या लाहौर के लोग भी इस तब्दीली को महसूस करते हैं या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू आर वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं ब्रेक से। मुझे कुछ शबाहत अनारकली बाज़ार में ज़ैनब मार्केट वाली आ रही है, और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों की रिजेम्बलेंस महसूस होती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं यहाँ देखना चाहती हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल क्या प्राइस चल रहा है आजकल? 120। सस्ता हो गया? नहीं जी, सस्ता कहाँ हो गया, महंगा हो गया। नहीं, तो कल बता रहे थे इमरान खान साहब और बाकी सारे लोग कि लोगों ने बाइकें खरीदना ज़्यादा शुरू कर दी हैं। पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए। हाँ। बाइक्स भी महंगी हो गई हैं। बाइक्स महंगी हो गई हैं? अच्छा जी, बाइक्स भी महंगी हो गई हैं। ये बताएं, सही बात बताइएगा। देखें, तब्दीली आ गई है और नया पाकिस्तान आप लोगों को मिल गया है, मुबारक हो आपको। मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो नारा लगाया था खान साहब ने तब्दीली का, उस हवाले से महंगाई को जो खान साहब के ऊपर तब्दीली ला रहे हैं या खारजी मुवार वगैरह हैं वो बेहतर हैं, लेकिन जो महंगाई की जो है ना कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई जो उनकी है उस वजह से जो दूसरे काम है वो भी उनके दब रहे हैं।
मेरा ख्याल है खान साहब को चाहिए कि जो अगले 2 साल हैं महंगाई पे फुल जोर देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, वरना कि अगली हुकूमत आए तो वो और प्राइस हाई कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। सही है, थैंक यू भाई जी, शुक्रिया। अच्छा ये भाई स्टॉल लगाते हैं मेरा ख्याल है, और आप पुराने ही लगाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। 22 ईयर्स हो गए मुझे लगाते हुए इधर। 22 ईयर्स, जी। 22 साल से लगा रहे हो। जी जी। तो 22 साल में, अब इन सालों में क्या तब्दीली आई आपके लिए? इन सालों में सिर्फ ये है महंगाई हो गई है और अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नया पाकिस्तान नहीं बना? नया पाकिस्तान बना है लेकिन उसका गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसको फ़ायदा हो रहा है? अमीर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो अमीर हैं अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बेचारा मुश्किल में परेशान हो रहा है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब का दौर था, फिर अभी उस्मान बोजदार साहब का दौर है, ज़्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है? दोनों ही अच्छे थे, दोनों ही अच्छे। दोनों ही अच्छे थे। यानी पंजाब और लाहौर के लिए ये लोग अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, ना बुजदार साहब बुरे थे ना शहबाज शरीफ साहब, दोनों ही अच्छे हैं। ओके ठीक है, ये भी एक राय है कि दोनों लोग काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जब थे, जब वो अपने आप को खादिम आला कहते थे, वो भी काम कर रहे थे, और अभी उस्मान बुजदार साहब हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा ये कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, शायद कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आंटी, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। ज़रा सा मुझे थोड़ी सी जगह दोगे बेटा, शॉपिंग हो रही है? जी। अच्छा मैडम ये बताएं कि बड़ी तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो हो गई ये तब्दीली, नया पाकिस्तान बन गया? हमें लग तो रहा है। लग रहा है? ज़बरदस्त। तो उस्मान बुजदार साहब काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिछली हुकूमतों का और इस हुकूमत का अगर आप निकालें, जायज़ा लें, तो कौन आपको ज़्यादा बेहतर लगे? हमें जो आज की हुकूमत है वो ज़्यादा बेस्ट लग रही है और वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। लेकिन स्लो काम है लेकिन अच्छा काम है। और ये महंगाई नामी बला जिसके ऊपर सारे रोते रहते हैं। महंगाई हर दौर में थी, इस दौर में नहीं है। हर दौर में शोर हो रहा था, हर दौर में महंगाई थी। अच्छा आवाम हर दौर में शोर करती है? करती है, उसको आदत है। आप देखें बाजार भरे पड़े, आप देखें हॉस्पिटल भरे पड़े, लोगों के पास है तो आ रहे हैं ना। यही मैं भी कहती हूँ, शिकायत अलग कर रहे होते हैं, शॉपिंग अलग कर रहे होते हैं। गलत है वो। गलत है ना? गलत। तो इमरान खान साहब हो गए बेस्ट? बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। बेस्ट है, एक्सीलेंट हो गए। एक्सीलेंट हो गए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी सही कह रही हैं? क्या तो ठीक रही है ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ आवाज़ की है? नहीं, बात यही है कि ठीक है लेकिन बहुत स्लो है काम, ऊपर से वैसे भी जो है ना अच्छा काम स्लो ही होता है। लड़ाई ना करना आप। नहीं लड़ाई वाली कौन सी बात है, मैं खुद सपोर्टर हूँ इमरान का सपोर्टर। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए लोग जो है दो दो बातें कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर लोगों को देख रही हूँ, चलते फिरते मज़े कर रहे हैं सारे लोग और इन्जॉय कर रहे हैं, अपने शॉपिंग्स को भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बुनियादी तौर पर आज लाहौर के ही लोगों से है। देखिए जब हम कराची में सड़कों पर निकलते हैं तो हम लोगों से जब ये पूछते हैं कि जी तब्दीली आई कि नहीं आई या ये वो, तो वो ज़रा अपने ओपिनियन देते हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? लाहौर में ही रहती हैं? हाँ जी। कितने अरसे से रह रही हैं? हम तो शुरू से? हाँ जी। अच्छा तब्दीली आ गई है? बहुत ज़्यादा आई हुई है। बहुत क्या तब्दीली आई है? महंगाई हुई है या नहीं हुई है? हुई है। किस चीज़ की महंगाई हुई है? हर चीज़ की। ना दसो ना, कपड़े दिया, खाने दिया शय। हाँ जी, हर चीज़ की हुई है, खाने की, कपड़े की। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ थे कि मियां साहिबान ठीक? नहीं, मियाँ साहब ठीक थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ते आ जाएंगे। कभी कदों आएंगे? ये जान छोड़ेगा तो फिर ही है ना। नो क्या कह रहे ने सर जी? ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ? नवाज शरीफ हरी ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ? नहीं वो आज ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਤਾਓ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ, उन्होंने प्राप्तियां आपके भी लूट कर ले गए। उन्होंने खाया ना तो उन्होंने लोगों को दिया भी है। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। पानी ना रहा, लगा भी नहीं रहा, चलो खा भी ना। ये काफ़ी बेहतर है ये वज़ीर आज़म पहलों से पहले। हमने तो अपनी ज़िंदगी में, मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, मैंने तो पहली बार को अच्छा वज़ीर आज़म देखा। और वजीर आला कैसे हैं उस्मान बुजदार साहब? वो उनके बारे में कोई रिमार्क्स दे सकता थोड़ा सा तो बताए ना, ऐसे तो नहीं होगा। उनके बारे में अच्छा काम तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल काम कर। ठीक है, ये है लाहौर की आवाज़ विच आई लाइक इट। तो अब ज़रा कुछ और मुझे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। क्या हाल है? आप ठीक। लोग इधर लाहौर लाहौर कितने अरसे से हो लाहौर? लाहौर में सिर्फ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हम। हाई कोर्ट के अंदर? तो फिर आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कैमरे तक। बताइए जी, लाहौर वालों को उस्मान बुजदार साहब कितने पसंद आए? लाहौर वालों को उस्मान बुजदार साहब पसंद नहीं आए। क्यों?
इस वजह हमको बिल्कुल पसंद नहीं आए। जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट माइंड ही नहीं है उनका। वो तो एक मशीन है ना, मशीन की तरह बेचारे चलते हैं, जो हुक्म होता है वो चलते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, वो जीता जागते इंसान है। नहीं, वो जीते जागते इंसान हैं, लेकिन वो फैसले करने में बाख्तियार नहीं है। तो कौन करता है पंजाब के फैसले? पंजाब के जो फैसले हैं, क्योंकि मखलूत गवर्नमेंट है, तो पंजाब के जो फैसले हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपने। तो प्राइम मिनिस्टर अच्छे फैसले नहीं कर रहे पंजाब के लिए? नहीं, वो फैसले कर रहे हैं, फिर आप उस्मान बुज़दार की बात ना करें, इमरान खान की बात करें। इमरान खान फैसले कर रहे हैं, अच्छे फैसले हैं, सही काम हो रहा है, तब्दीली आ गई है। बिल्कुल। जब तक हम अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे, तब्दीली कैसे है? नया पाकिस्तान बन गया? नया पाकिस्तान तो वही है जो है पहले वाला। तो तरीके इंसाफ वाले कह रहे थे ना, हम आएंगे तो नया पाकिस्तान बना देंगे। ये भाई बात नहीं, भाई जवाब दे। नया पाकिस्तान जो है वो नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। मैं बानियों में हूँ, आरफ अलवी और मैं जो है वो इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, ठीक है, मैं बानियों में उधर। ये नहीं बना, उसकी वजह यह है कि जब तक हम पुलिस कल्चर, गवर्नमेंट तो आई नहीं, पीटीआई की मखलूत गवर्नमेंट आई है, वो उस तरीके से चल नहीं रही। तो ना तो थाना कल्चर तब्दील हुआ है, वही करप्शन है, ना मैं हॉस्पिटल। हुकूमत में करप्शन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल है, करप्शन है। वो खुद इमरान खान के ने अपने साथियों से रिजाइन नहीं लिए, उनको पता है कि ये मुआशरा खुद करप्ट है, सोच करप्ट है लोगों की। बहुत शुक्रिया। माशरा की करप्शन को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर तब्दीली की ज़रूरत है, और तब्दीली कैसे आएगी शायद ये जानना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बात करना चाह रहे भाई, और हम पूछते ज़रा इनसे कि इनके लिए तब्दीली आई कि नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। किधर से हो? मैं लाहौर से ही हूँ। कितने अरसे से हो लाहौर में? यहीं पे मुझे हमेशा से? नहीं 6-7 साल से। जॉब के लिए आए हो? नहीं, इधर प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट। ये बताओ, ये तब्दीली आ गई है, नया पाकिस्तान बन गया? हाँ, तब्दीली आई है, सिर्फ ख्वाबों में, नारों में कोई तब्दीली नहीं है। ये वही की वही सोच, वही के वही नारे धरे के धरे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा महंगाई, गरीब पिस रहा है, लुट गया गरीब, चोरी डकैती आम है। ये नया पाकिस्तान है, ये वो नारा है जिसका इमरान खान साहब नारे लगाते थे कि एक ऐसा दौर आएगा जब बहुत से लोग नौकरियां करने आएंगे। अब तो यहाँ बेचारे भूख से मर रहे हैं लोग, यहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप रेशो जाके उठा के देखें, खुदकुशी की रेशो बढ़ चुकी है, अदालतों में केसेस बढ़ चुके हैं। आपने ये तब्दीली लेके आए महंगाई के निज़ाम के साथ, क्या ये है नया पाकिस्तान? ये है भाई का सवाल, यही है ना भाई? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। भाई कह रहे हैं कि ऐसा पाकिस्तान कब मांगा था और किसने मांगा था। अच्छा जी, ज़रा कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। लेकिन गरीब लिए क्या पाकिस्तान बना? क्या हुआ सर जी? आए ना, आए, चलो चलो। पाकिस्तान लिए कोई गरीब नहीं बनया। गरीब का महंगाई, रोजगारी, ये सारा कुछ गरीब को कुछ नहीं। महंगाई है, रोजगारी है, मुलाजिम नौकरी नहीं मिलती गरीब के बच्चे को। तो इमरान खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? काम तो अच्छा कर रहे हैं, बस जो महंगाई का कंट्रोल नहीं हो रहा। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई का कंट्रोल। और उस्मान बुज़दार साहब? वो तो पॉलिसी थी चला रहे वज़ीर आला सीएम साहब। कल है कि महंगाई का कंट्रोल वज़ीर आला से नहीं कंट्रोल हो रहा, किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। महंगाई ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रही है। महंगाई महंगाई महंगाई। नया पाकिस्तान शायद बन भी जाए, लेकिन महंगाई का ये मामला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बताइए कि हम आज, आप लाहौर में ही रहती हैं? नहीं नहीं, हम पेशावर से आए हैं। अरे वाह, पेशावर से? जी। क्या घूमने आई हैं लाहौर? जी। क्या चीज़ पसंद आई लाहौर? सब चीज़ें अच्छी है। अच्छा, ये बताओ महंगाई वगैरह है कि नहीं है? हाँ है, पहले हम आए थे तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और पेशावर में? पेशावर में भी है। पेशावर में भी महंगाई है जी। तो ये जो हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, कैसी हुकूमत है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं। फिर कौन सी हुकूमत पसंद है? नवाज शरीफ की बहुत अच्छी चीज़ से। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो नया पाकिस्तान तब्दीली का नारा था वो इमरान खान साहब ने पूरा किया है? वैसे ही नारा था, बस सिर्फ नारा ही था, काम कोई नहीं हुआ? नहीं जी। तो अगली बार वोट किसका होगा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही देंगे। अच्छा, तो नवाज शरीफ को वापस तो बुलवा लें, पहले वो तो लंदन में बैठे हुए हैं। वो तो हुकूमत का काम है, हमारा क्या काम है उसमें? तो आप उनको बुला लेना, शायद वो आपकी आवाज़ सुन के आ जाएं। आ जाए, अच्छी बात है, आ जाए। आना चाहिए ना, पाकिस्तान आना चाहिए नवाज जी। शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, आवाम की आवाज़। थैंक यू मैडम जी, बहुत शुक्रिया। महंगाई के तो बारे में क्या, लेकिन जाहिर है क्या वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो वादे नया पाकिस्तान के हवाले से किए, तब्दीली का जो नारा था, क्या वो
और यहाँ पर नज़र भी आता है या नहीं नज़र आता, तो ज़रा कुछ पूछते हैं लोगों से क्या कहते हैं जी लोग। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक हैं? ठाक। हाँ भाई लाहौर में कोई रहती हैं? हाँ लाहौर में ही रहती कितने अरसे से रह रही हैं? हूँ। मुझे तो हो गए 30-35 साल। ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं कराची से आई हूँ। अच्छा। ये मुझे बताइए कि हम ये पूछने के लिए आए हैं आज लाहौर में कि ये जो तब्दीली की बात थी, नया पाकिस्तान की बात थी, ये हो गया, सब कुछ बन गया? बस बन ही गया। आप क्या कह सकते हैं, कुछ अच्छाई भी है और कुछ नहीं भी है। काम हो भी रहा है, ये नहीं है क्योंकि बंदा जो है वो सही अब खरा आया है, इमरान खान। हमने तो वोट ही उसी को दिया था, सच्ची बात है। तो तब्दीली की जो बात है वो आ रही है, लेकिन आहिस्ता 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 आ रही है। देखिए हमारी जो आवाम है ना, उसका मसला ये, वो कहते हैं जी महंगाई हो रही है। अब वो बंदा ये कहता है कि ये महंगाई है, या आपसे टैक्स लिए जाएंगे तो जो कर्जा है वो दूर होगा, वो फिर होगा। तो अब ये जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है ना लाहौर पाकिस्तान की, वो ये कहते हैं जी इमरान खान ने महंगाई हर चीज़ में कर दी। अच्छा, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं है लेकिन अब उसका अपना तरीका है भाई। सही है। तो आप समझती हैं कि ये महंगाई जो है ये इस हुकूमत में कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अगले 5 साल बाद इन्होंने फिर इलेक्शन है, मुमकिन है, हो सकता है। क्योंकि अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब का काम समझ आ रहा है आपको या उस्मान बुज़दार का, तो किसका काम आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा नहीं, मुझे तो ज़्यादातर जो है ना ये उस्मान बुज़दार, ये इमरान खान का ही ना है। बेस्ट है, क्योंकि वो उन्होंने भी अच्छे काम किए। नवाज शरीफ वगैरह ने अपने दौर में काम बुरे नहीं किए हैं, अच्छे किए हैं। आना चाहिए बड़े मियां साहब को, उन्हें आना चाहिए। जो उनके खिलाफ सारी चीज़ें सबूत हैं, वो मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें क्लियर फेस करना चाहिए, वापस आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अवाम बुला रही है, क्लियर करें, बिल्कुल अवाम बुला रही है, उन्हें आना चाहिए, वो क्लियर करें। और अपनी ज़िंदगी कब तक छुपेंगे आखिर? एक हद ही है ना छुपने की, छुप लें, उसके बाद तो आना ही है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, पंजाब में ही रहते हैं, लाहौर में? दुनिया में जगह जगह घूम के आए हैं। अभी कहाँ पे से आए? अभी मैं आया हूँ कराची से। अच्छा, कराची से। हाँ आप जी। कराची हाइट से हैं? हाँ जी। मैं भी कराची से ही आई हूँ, लेकिन हम यहाँ ये पूछने आए थे लोगों से, लाहौर के स्पेशली लोगों से, कि क्या वाकई तब्दीली, नया पाकिस्तान बन गया या नहीं बना? आपको क्या लगा कराची से आके? मैं बोलता हूँ पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अच्छा। टाइम तो लगता है। तो पिछले 20 साल में जो गलत काम किए गए, जिसका नुकसान उठाया गया है, सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले से बेहतर हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 साल में बड़ी तब्दीली दिखाई देगी। यानी वही बात जो नया पाकिस्तान की इमरान खान साहब कह रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है बनता हुआ? 100% देयर इज़ नो डाउट। अच्छा, अब फिर ये बताइए कि मियाँ साहब के जो लोग हैं, चाहे छोटे मियाँ हों जो कि यहाँ पर है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को वैसे लंदन से वापस आना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताएं। ज़रूरी आना चाहिए। देयर इज़ नो ऑप्शन, ही हैज़ टू कम बैक एंड फेस द चार्जेस। एब्सोल्युटली। एंड व्हाट अबाउट उस्मान बुज़दार? एंड अगर हम बात करें कि उस्मान बुज़दार ज़्यादा बेहतर हैं या मियाँ शहबाज शरीफ, तो किसको वोट देंगे आप? देखिए, मैं तो जज नहीं हूँ। नहीं, वैसे आवाम तो सबसे बड़ी जज होती है सर, कैसी बात कह दी आपने? पहले बड़े को पकड़ें, फिर छोटे को पकड़ें, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। अब पहले सबको लेसन दें कि बड़े ने गलत काम किया है, फिर उसके बाद छोटे की तरफ जाएं। पहले बड़े को पकड़ें, फिर छोटे के पास जाएं। यस। पहले बड़े वाले को पकड़े फिर छोटे वाले को पकड़ेंगे। चले, महंगाई है वैसे? देखें, ओवरऑल महंगाई तो है, लेकिन जो खड्डा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए महंगाई बहुत ज़रूरी है। महंगाई होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। देखें, अगर आपको कड़वा घूंट नहीं भरेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। तो फॉर टाइम बीइंग कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह जाकर तब्दीली आ जाएगी। ओके मैडम, सर हिला रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक ठाक है मैम। आप बताइए कि आपको लगता है कि तब्दीली और नया पाकिस्तान का जो एक स्लोगन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दे आर फाउंड ऑफ इट और कर रहे हैं उसको, उसके साथ है? Of course they are trying their best. Everything takes time. It's not कि आप कहें कि भाई कल ये आए हैं और 2 साल में जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान चेंज हो जाए। इतने अरसे से बहुत बुरी तरह लूटा गया है पाकिस्तान को। हालत देखने मैंने पूरा बाजार फिरा है कि शायद कोई मुनासिब कीमत में कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऑल इन वेन। अच्छा, अंगूर खट्टे हैं लेकिन खान साहब फिर भी खाते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या लगता है कि कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको इस हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब? अच्छा पहले ये बताएं, उस्मान बुज़दार या शहबाज शरीफ, विच वन इज़ बेस्ट? एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ बहुत अच्छे थे, बेशक मुस्लिम लीग नून से जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन जब वो वज़ीर आला थे तो हमें एक्चुअल फील होता था कि वो ओनरशिप लेते हैं लाहौर की। बुज़दार साहब तो खैर नज़र ही नहीं आते, कहीं नज़र भी आते हैं तो हमने प्रेस ब्रीफिंग में भी इवन देखा है, आप जब लोग सवाल कर रहे होते हैं तो वो खुद काम पर होते हैं, उनको जवाब देना नहीं आता।
तो वो ओनरशिप फील नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके अलावा उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी शहबाज शरीफ की, उस्मान बुज़दार साहब की नहीं है, ऑब्वियसली हैं या नहीं है ये भी नहीं पता कब जाएंगे, रातों रात चले भी गए तो शायद किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बाकी पहले 2 साल लगता था कि शायद तब्दीली आएगी, बेहतरी वाली तब्दीली आएगी, लेकिन अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और खान साहब को शायद अब कोई वोट भी नहीं देगा क्योंकि बड़ा मायूस हुआ। लोग मायूस हैं। ये मैडम खड़ी हुई कुछ खरीदारी, मैडम आपको कुछ मिला? क्योंकि उनको तो कुछ नहीं मिला। नहीं मैडम, अभी तक कुछ नहीं मिला। वो शर्ट जो 200 रुपए की होती थी वो अभी इस वक्त 650-700 की बता रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ जी। अच्छा, पढ़ती हैं। तो ये सच बात बताना, देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो सही बात करते हैं ना, बच्चे भी वैसे सही बात बच्चे भी सही बात करते हैं। ये बताएं मुझे कि क्या समझती हो कि वाकई जो तब्दीली नया पाकिस्तान का नारा था उसको लेके तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, देर लगेगी? देखें, देर लगेगी, अभी नहीं चल रही। मैं पहले दिन से मैंने अपना जो पहला वोट कास्ट किया वो इमरान खान साहब को दिया। मेरे घर वाले भी इस बात के हक में थे कि भाई वोट दे देते हैं, कोई ना कोई चेंज आएगा, चेंज जो है वो होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमने गलती कर दी। और सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि भाई हमने तो गलती कर दी है, हमें तो वोट देने नहीं चाहिए थे। छोटे लेवल पे जहाँ पे पहले महंगाई नहीं हुआ करती थी वहाँ पे भी महंगाई होती है। हर तीसरा दुकानदार, हर सुपरमार्केट में चले जाओ या आप किसी भी होलसेल की दुकान पे चले जाओ या छोटी से छोटी दुकान में चले जाओ तो लोग आपको यही कहेंगे कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। आपको नहीं पता इमरान खान साहब ने क्या कर दिया? एक जुमला है, ठीक है, वो सिग्नेचर जुमला है हर बंदे का। वो कहते हैं आपको नहीं पता सर इमरान खान साहब ने क्या कर दिया, इमरान खान साहब ने तो बम फोड़ दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सही होना है, वक्त लगेगा इसमें? मेरा ख्याल है कि वक्त लगेगा, या मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, या इनका वक्त फारिग हो जाएगा फिर अगला वक्त शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है कुछ। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स। यहाँ पर हमें नजर आ रही थी तो हम उनसे बात कर रहे थे। बहरहाल आज हम मौजूद थे लाहौर में और ज़ाहिर लाहौर की सड़कों पर अनारकली बाजार, न्यू अनारकली, पुराना अनारकली, मुन्ना बाजार और ये सारा कुछ हमने देखा है। लेकिन जो यहाँ के लोगों की डिमांड्स हैं, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, शायद वो यही है कि गवर्नमेंट का जो अभी तक काम है वो बहुत स्लो है और महंगाई ही शायद वो अहम तरीन नुक्ता है जिस पर पूरे पाकिस्तान में, चाहे मैं कराची की सड़कों पर जाऊं या लाहौर की सड़कों पर आप लोगों से बात करूं, वो सारी चीज़ें परे कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि महंगाई का जो इफरीत है उसको बहरहाल काबू किया जाए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।